एक बार बेटा हम लास्ट वीडियो लेक्चर में शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ चुके थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे बेटा, और वो पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो बेटा, यही पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने पास सबसे पहले थी रेडियो वेव्स, फिर बेटा आपके पास थी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इसके बाद अपने पास यूवी रे, एक्सरे बेटा और गामा रे। ये सीक्वेंस बेटा हमने पढ़ा था, और इसके अंदर देखा था कि जैसे जैसे बेटा हम नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और वेवलेंथ डिक्रीज करती है। ये चीज हमने रिलेशन यहाँ से पढ़ा था कि इस सीक्वेंस में हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आज अपने इस आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें लास्ट लेक्चर है, शायद आज खत्म हो जाएगी। आज हमें इनके यूजेस पढ़ने हैं। तो एक तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी, एक इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और दूसरा आज हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, तो आज हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। तो आप सभी बच्चे नोटबुक साथ रखें, और प्रत्येक विद्यार्थी जितने मैं यूज लिखवा रहा हूँ उन सभी को नोटबुक के अंदर राइट डाउन जरूर करें। तो सबसे पहला बेटा हम यूज निकाल रहे हैं, और सबसे पहला है वो बेटा अपने पास आती है वेव, वो रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की अगर बात करें तो आपको सभी को पता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो मैंने कल आपको बताई थी। बताओ कितनी होगी, 10⁵ से 10⁹ है। और इसके बाद वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी कितनी होगी बेटा, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। 0.1 मीटर से ज्यादा इसकी क्या होगी अपने पास, ये वैल्यू होगी। इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें इसका ओरिजिन, आपसे पूछ सकता है कि रेडियो वेव्स कैसे पैदा होती है। एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। इसका जो ओरिजिन है बेटा, वो हम बात करें कि रेडियो वेव्स कहाँ से पैदा होती है। तो रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले तो ये अपने पास होती हैं कि ऑसिलेटिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, या हम दूसरे ऑप्शन में कह सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एलसीआर सर्किट का यूज करते हैं रेडियो वेव्स रेडियो स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां से भी रेडियो वेव्स जनरेट होती है। तो दोनों इसके ओरिजिन है बेटा, एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं बेटा, हमने 4th यूनिट पढ़ी है और उसमें पढ़ा आपने एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के द्वारा भी रेडियो वेव्स को पैदा किया जाता है। ठीक है, ये हमने दो टर्म इनकी पढ़ी थी, और इसके यूज लिखे बेटा आप नीचे, यूजेज। पहला जो इसका यूज है वो आपके पास है इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा है इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ये रेडियो जो एस्ट्रोनॉमी है ये बेटा ब्रांच होती है जो अपने पास रेडियो स्टेशंस के अंदर जो काम होते हैं, जैसे बैंडविड्थ को सेट करना,
चैनल को चलाना, ठीक है। तो उस एक ब्रांच का नाम होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो सिर्फ रेडियो स्टेशंस के अंदर यूज की जाती है। तो आपसे रेडियो वेव्स के अगर यूज पूछे तो रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा यूज इनके अंदर होता है, इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। और दूसरा अगर आपसे बात करें तो दूसरा हम इसका यूज कह सकते हैं इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी इसका क्या होता है बेटा, यूज होता है, ठीक है। तो ये थे बेटा इसके यूज। जो आपके पास पहली वेव्स थी रेडियो वेव्स, बोले कर लेंगे सभी। तो रेडियो वेव्स मैंने आपको बताई थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज, इसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ओरिजिन है एलसीआर सर्किट या मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, और इसके यूजेज मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बोले बेटा यहाँ तक कर लेंगे सभी? यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आपके पास पहला यूज था बेटा, उतार लिया है सभी ने इसको? यस सर। नो सर। उतार ले बेटा इसको आसानी से। उतार लिया सर। देखिए दूसरा आता है बेटा आपके पास माइक्रोवेव। हमने इसके लिखा था 10⁻⁹ हर्ट्ज से 10⁻11 हर्ट्ज, एक तो ये वैल्यू लिखी थी। और 0.1 मीटर से एक आपके पास क्या लिखवाया था बेटा, बोले 0.1 मीटर टू 1 mm, ये इसकी वेवलेंथ रेंज लिखवाई थी। अब इसमें भी पूछ सकता है कि माइक्रोवेव्स बेटा कहाँ से पैदा होती हैं। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो इसके ओरिजिन के लिए बेटा होती हैं ओसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, इनका नाम होता है क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड। ये बेटा इसके क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। सबसे पहले तो देखें हम इसकी माइक्रोवेव की रेंज पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी की। इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁹ हर्ट्ज से 11 हर्ट्ज होती है। दूसरा इसका वेवलेंथ है 0.1 मीटर टू 1 mm होती है। और तीसरा कहता है कि इसका जो ओरिजिन है वो ओसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स आते हैं जिनके अंदर माइक्रोवेव को पैदा किया जाता है, ठीक है। और वो होते हैं क्लेस्ट्रॉन जिनका नाम होता है मैग्नेट्रॉन्स और गन टाइड्स, ठीक है। ये एक स्पेशल ट्यूब्स होते हैं, स्पेशल सर्किट होते हैं, सिर्फ इन्हीं सर्किट के अंदर माइक्रोवेव को पैदा किया जाता है, जिनका नाम होता है क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स और गन टाइड, ठीक है बेटा। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब स्पेशल सर्किट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसके यूजेस। इसके यूजेस अपने पास क्या क्या होते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहला यूज आता है इसका, इट यूज्ड in radar system for aircraft navigation। रडार सिस्टम में बेटा इसका यूज किया जाता है फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। आपका नेविगेशन मतलब निशान कहाँ है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर रडार सिस्टम होता है जिसके अंदर हम यूज करते हैं माइक्रोवेव। ये नेवी के अंदर सिस्टम यूज करते हैं, नाविक रडार सिस्टम का यूज, कि यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे नहीं है। जैसे नाविक होते हैं पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ पत्थर है या पहाड़ है उसको पहले ही देखने के लिए
रडार सिस्टम से, एयरक्राफ्ट नेविगेशन से माइक्रोवेव डाल के देखते हैं। अगर वो माइक्रोवेव वहां पे जाके टकरा के वापिस आ गई तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रडार सिस्टम के लिए फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, तो ये किसका यूज करते हैं हम, माइक्रोवेव का। ठीक है, रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसी का यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, इट डिटेक्ट the speed of tennis ball, cricket ball. It detect the speed of tennis ball, cricket ball. इन की स्पीड को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव। जब हम देखते हैं क्रिकेट वगैरह का मैच तो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आता है कि इस बॉल की स्पीड इतनी है, कुछ देर के बाद इसकी स्पीड इतनी हुई, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड इतनी थी। तो वहां बेटा उनको मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, माइक्रोवेव्स लगाई जाती है वहाँ पे। क्या लगाई जाती है, माइक्रोवेव सर्किट यूज किए जाते हैं। मतलब क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, इनका यूज करके इनकी स्पीड को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। दूसरा अपने पास, तीसरा ऑप्शन अपने पास कहता है जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव ओवंस। देखो, माइक्रोवेव का यूज बेटा कुकिंग पर्पज में भी किया जाता है, लेकिन वो जो ओवंस होते हैं, ओवंस मतलब होते हैं बेटा चूल्हे, जो वो चूल्हे होते हैं जैसे अपना गैस का गैस चूल्हा होता है, ऐसे ही वो सिर्फ माइक्रोवेव के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज बेटा कुकिंग पर्पज में भी किया जाता है, लेकिन वो चूल्हे स्पेशल होते हैं, माइक्रोवेव ओवंस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, माइक्रोवेव ओवंस। तो इनका यूज बेटा हम जहां करते हैं माइक्रोवेव्स ओवंस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन होती है माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स का यूज हम यहाँ पे करते हैं। चौथा एक बार मैं आपको यूज बताता हूँ इसका, इन, सर थर्ड पॉइंट बोल के बताना क्या लिख रखा है। कौन सा बेटा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है माइक्रोवेव आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव ओवंस। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए माइक्रोवेव ओवंस में। और एक पॉइंट और बताता हूं, इसका यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। तो जो अपने रिमोट सेंसर होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। तो इन रिमोट सेंसिंग अगर पूछे, तो अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग में भी माइक्रोवेव का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻⁹ से 10⁻11 हर्ट्ज है। ये पैदा होते हैं ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल ट्यूब्स, क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, इससे ये पैदा किए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसकी, इट इज यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, रडार सिस्टम में स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल को मेजर करने के लिए, माइक्रोवेव्स ओवंस में कुकिंग पर्पज के लिए, और रिमोट सेंसर के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। जैसे अपने मोबाइल फोन में पीछे हम उंगली लगाते हैं तो लॉक खुल जाता है, तो इसका मतलब और क्या है, अपने फिंगरप्रिंट सेंसर है वहां पे। तो ऐसे रिमोट सेंसिंग में भी किसका यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो उसी के अंदर भी यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स का बेटा। कर लेंगे बेटा यहाँ तक। रॉकेट में यूज नहीं किया जाता, क्या बेटा, रॉकेट में यूज नहीं किया जाता है। नहीं बेटा उसके अंदर नहीं करता, ये सिर्फ रडार सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एक और लिख लें इसका यूज, और एक इसका यूज होता है इन लॉन्ग
डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जो अर्थ के ऊपर सैटेलाइट हैं, उनके द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज, ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जहां लगे होते हैं उनके द्वारा और यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स का। किसका यूज करते हैं? माइक्रो। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है काफी बार कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं, तो वो बेटा वहां पे यूज की जाती हैं रेडियो वेव, ना सॉरी माइक्रोवेव्स। कौन सी यूज करते हैं? माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो ये यूज थे बेटा आपके पास दूसरे जो हमने पढ़े हैं माइक्रोवेव्स के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए, और थर्ड बेटा अपने पास क्या निकल के आती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। स्कूल कब खुलेगा सर? सर देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा इस बच्चे ने कि स्कूल कब खुलेंगे। स्कूल की बेटा संभावना है कि 10th और 12th 10वीं और +2 शायद अगस्त में खुल जाए। यही संभावना है कि अगस्त में, अगर ये खोलने की पूरी पूरी संभावना हो चुकी है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने ही प्रस्ताव दिया था कि हरियाणा के अंदर स्कूलों को खोला जाए, लेकिन काफी ऐसे स्टेट भी हैं जहां अब भी लॉकडाउन बढ़ा रखा, किसी में 31 जुलाई तक का है, किसी में 15 अगस्त तक का है। तो उन क्रिटिकल सिचुएशन के कारण हो सकता है ना भी खुल पाए, लेकिन शायद 2 क्लासेस हैं वो शायद अगस्त के अंदर लग सकती है बेटा। सर सिलेबस कम किया हरियाणा बोर्ड में? हाँ, हरियाणा बोर्ड में अभी कोई मैसेज नहीं आया बेटा, लेकिन सीबीएसई का मैसेज और आ रहा है कि पहले 30% किया था, अब शायद 35 या 40 के नजदीक जा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड का अभी कोई मैसेज नहीं आया। देखो क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार वो लास्ट प्रॉपर्टी बता दो माइक्रोवेव की। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है कि इसका जो यूज किया जाता है इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत लंबी डिस्टेंस हो कम्युनिकेशन की, लेकिन वो कम्युनिकेशन के अंदर यूज हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जो अर्थ के ऊपर सैटेलाइट है उनका यूज करते हैं, ना कि स्पेस वाले सैटेलाइट्स का यूज करेंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हमें माइक्रोवेव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपके पास, इसके लिए कर लेंगे। और अगले की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास वैल्यू सभी को पता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रेंज बताएं बेटा, कौन बताएगा? बोलो क्या होगी? 10⁻11 to 10⁻14 10⁻11 to 10⁻40 हर्ट्ज। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ से पढ़ चुके थे। इसके बाद बताएं इसकी वेवलेंथ रेंज क्या थी? 1 mm to 700 1 mm to 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका एक जर्नल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफ्रारेड को हीट वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको हीट रेडिएशन के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके पास बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन, जो उनको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा हीट वेव्स के। और ये वेव इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा होती हैं ये हॉट बॉडीज से। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा होती है बेटा ये हॉट बॉडीज से पैदा होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हीट वेव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ते हैं बेटा। इसके यूजेस क्या है? इसके यूज सबसे ज्यादा यूज है इंफ्रारेड रेडिएशन के, जो यूज हैं वो सबसे ज्यादा यूज हैं। और देखें बेटा इसके क्या क्या यूज है। सबसे पहला है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, बेटा एक बार माइक ऑफ कर लें सभी, मस्कुलर स्ट्रेन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। पहला इसका जो यूज है वो आपसे कहता है ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। आजकल कहते हैं
कि बिना ऑपरेशन हम इसका जोड़ों का दर्द आपने ऐड देखी होंगी, उनमें क्या होता है कि जिस पार्ट में, जिस जोड़ में, जिस जॉइंट में अगर पेन होता है उस पार्ट के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली जाती हैं, जो हीट रेडिएशन होती है बेटा, और वो रेडिएशन जिस पार्ट के ऊपर डाल लेंगे तो उस पार्ट को निष्क्रिय कर देता है, उस पार्ट को जला देता है वहां से, और उस पॉइंट के अंदर पेन नहीं होता है, होता है तो हमें महसूस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज किया जाता है वो पहला यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। वो कौन सी यूज की जाती हैं आपके पास, ये कंडीशन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके बाद होता है फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसमें कहता है कि क्या प्रोड्यूस करने के लिए, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। इसका मतलब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना पानी के ही पैदा किए जाते हैं, जिनको बोला जाता है कि विदाउट वाटर। ठीक है, तो बिना पानी के फ्रूट्स को पकाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए कौन सी रेज यूज की जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो पहला यूज ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, दूसरा यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स मतलब बिना पानी के जो फ्रूट्स होते हैं उनको पैदा करने के लिए जो यूज किया जाता है, उनको कौन सी किया जाता है आपके पास, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके बाद आता है आपके पास थर्ड, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ fog, स्मोक एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। जब सर्दियों के दिनों में फॉग, धुंध और धुआं के दिनों में अगर फोटोग्राफ लेना होता है, क्लियर फोटोग्राफ लिया जाता है, तो वहां पे हॉट बॉडीज के जरिए इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा की जाती हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध होते हैं, बहुत ज्यादा धुआं होता है उन इलाकों के अंदर, और वहां पे टेक फोटोग्राफ, क्लियर फोटोग्राफ लेने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, जब इसके फोर्थ यूज की बात करते हैं, टू कीप इन्वायरमेंट वार्म अप। इन्वायरमेंट को गर्म रखने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। क्योंकि आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बचपन में तो क्या बोल रहे हैं आपको, 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोलो बेटा, पढ़ा था? जिस इफेक्ट में आपने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस ज्यादातर होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन सी गैस होती थी, CO2। और उस एरिया को CO2 गैस से वो क्या कर देती थी, वार्म अप। और वहां जब वो वार्म अप होता था तो कौन सी रेडिएशन पैदा होती थी आपके पास, वहां पैदा होती थी इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी रेडिएशन पैदा होती है बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो इन्वायरमेंट को वार्म अप करती हैं, इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। ठीक है, सर ये पहला यूज बताइए। पहला यूज है ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन होता है जोड़ों में दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, मांसपेशियों में दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो किसी भी ज्वाइंट में अगर पेन है तो उस ज्वाइंट के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली जाती है, और इतनी गर्म रेडिएशन डालने से वो पार्ट निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वो पार्ट काम नहीं करेगा, और इस हिस्से में दर्द होगा तो आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है मस्कुलर स्ट्रेन। इसके बाद हम करते हैं इन स्टडी ऑफ, चलो ये लिख लेते हैं इससे पहले,
इसके बाद हम करते हैं इन रिवॉल्विंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियंट वॉल्स। कभी कभी न्यूज़पेपर में और आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि वहाँ बहुत सालों पुरानी दीवार मिली है, वहाँ उस दीवार पे ये लिखा हुआ है, एंशियंट दीवार, गुप्तकालीन दीवारें होती हैं जिनके ऊपर अलग अलग भाषा में, बहुत पुरानी भाषा में कुछ चित्रकारों ने लिख रखा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनको लिखने पढ़ने के लिए, उनको साफ देखने के लिए यूज किया जाता है। जिन गुफाओं के अंदर भाई ये दीवार मिली है, इसके ऊपर ये पेंटिंग मिली है, इन सबको पढ़ने के लिए रिवॉल्विंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियल वॉल्स, जो प्राचीन दीवारें होती हैं, इन सभी के ऊपर जो सीक्रेट राइटिंग होती है जिनको हम नहीं समझ पाते हैं और उनको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, वो कहते हैं किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन का। ठीक है, तो इसका जो यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। एक हम लिखते हैं इसी के अंदर इन रीडिंग इन रिमोट, ये लिखें रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर। जो टीवी और वीसीआर के जो अपने पास रिमोट होते हैं, इनके लिए रिमोट कंट्रोलिंग के अंदर यूज की जाती हैं, वो कहते हैं यूज की जाती है कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इन रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ टीवी और वीसीआर, इनके लिए हम यूज करते हैं वीसीआर क्या है सर ये? वीसीआर आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि कुछ एक बड़ी सी कैसेट आती थी, जैसे आपने डेक वगैरह देखे हो आपने, जिसमें एक छोटी कैसेट डलती, रील वाली कैसेट होती है। ठीक है, उनके अंदर एक बड़ी कैसेट आती थी, जो वीसीआर एक स्पेशल डिवाइस होता है, तो उसी कैसेट के लिए यूज किया जाता था। जैसे आपने डीवीडी और वीसीडी होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम वो सर्कल के आकार की डीवीडी यूज करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे ही वीसीआर के अंदर जैसे आपने डेक वगैरह में पहले क्या आती थी कि रील वाली कैसेट आती थी, वैसे एक बड़ी साइज की कैसेट डलती थी, उसको हम वीसीआर कहते थे। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एंड वीसीआर के लिए जो यूज किया जाता है, उसी के अंदर इसी का यूज करते हैं। बोले कर लेंगे बेटा यहाँ तक? तो ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट यूज थे। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, इन सभी के अंदर हम जो यूज करते हैं वो इसी का ही हमें यूज करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और मैं लिखवा देता हूं आपके सामने, 7th यहाँ पे लिख लो बेटा आप, अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अर्थ सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में किसका यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव का। लेकिन कहता है कि अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ कर्व, उनको देखने के लिए, ठीक है, उनकी पिक लेने के लिए, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के ऊपर से पिक लेने के लिए यूज किया जाता है, वो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो बोले बेटा यहाँ तक आप सभी कर लेंगे? यस सर। और एक और लिख लें, इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए भी यूज किया जाता है, वो हम यूज करते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, तो इसके यूज सबसे ज्यादा है बेटा। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻11 से 10⁻14 हर्ट्ज होती है, हॉट बॉडीज से पैदा होती है।
1 mm से 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। मस्कुलर स्ट्रेन में निर्जलित बिना जल वाले पौधों को पैदा करने के लिए, फ्रूट्स को पैदा करने के लिए, स्मोक और फॉग के टाइम में फोटोग्राफ लेने के लिए, इन्वायरमेंट को गर्म रखने के लिए, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट में, रिवीलिंग सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियंट वॉल, प्राचीन दीवारों के ऊपर गुप्त राइटिंग को पढ़ने के लिए, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर में इंफ्रारेड। और एक बात याद रखना, रिमोट सेंसर में बेटा मैंने माइक्रोवेव लिखवाई थी, दोनों चीजों में फर्क है। रिमोट सेंसिंग में कौन सी करोगे, माइक्रोवेव, और रिमोट कंट्रोल जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको ड्राइव किया जाता है, उसके अंदर किसका यूज करेंगे आपको, इंफ्रारेड रेडिएशन का। टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को देखने के लिए ऊपर से सैटेलाइट के जरिए तो यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो बोलो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट देखें बेटा, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाए हम अपनी विजिबल लाइट। नेक्स्ट हेडिंग बनाए बेटा विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो विजिबल लाइट क्या होती है वो देखें। विजिबल लाइट के अंदर मैंने आपको लिखवाई थी फ्रीक्वेंसी रेंज 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से, बोलो कितनी थी बेटा, 8 इंटू 10। और इसकी वेवलेंथ रेंज 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी रेंज थी आपके पास। इसके बाद हम यहाँ से बात करें सबसे पहले इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they move from one energy level to lower energy level। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस होता है बेटा, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपकी सेकंड ऑर्बिट है। तो ये मान लो कि आपका हायर लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में जाएगा, हायर लेवल से हायर ऑर्बिट से और लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी रेंज लाई करती है विजिबल लाइट के अंदर। किसकी लाइन के अंदर, विजिबल लाइट वो होती है जिसके अंदर हम अपने सराउंडिंग को देख पा रहे हैं, अपने वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। इसी लाइट को किस नाम से जानते हैं, हमें विजिबल लाइट। जो अपनी आंखों के लिए जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं, हमें विजिबल लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक हायर ऑर्बिट से और जब एक लोअर ऑर्बिट में आता है तो उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी लिमिट भी कौन से में लाई करती है, विजिबल लाइट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करें इसके यूजेस में। इसके यूज में पहली बात करते हैं तो इसका यूज सबसे ज्यादा यूज आता है इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, ताकि हम देख सकें इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स। भाई आप ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स क्यों जलाते हैं, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, एनवायरनमेंट को देख सकें, अपने सराउंडिंग को हम देख सकें। तो इसका मतलब ट्यूबलाइट से अगर विजिबल लाइट ही पैदा नहीं होगी तो क्या हम अपने सराउंडिंग को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका यूज है बेटा वो क्या होगा, इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ये ट्यूबलाइट्स। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, इन सभी के अंदर जो यूज किया जाता है वो कौन सी लाइट यूज की जाती है, विजिबल लाइट। ठीक है, दूसरी बात करें हम इन मूवी स्क्रीन इन सिनेमा हॉल्स, इन मूवी स्क्रीन इन सिनेमा हॉल। जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन है, अगर उससे
विजिबल लाइट नहीं निकलेंगी तो क्या हम उस स्क्रीन को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे ट्यूबलाइट्स होती हैं, मूवी स्क्रीन के अंदर से विजिबल लाइट्स बाहर निकलती हैं, तभी हम उस स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख पाते हैं। तो इन मूवी स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल्स के अंदर कौन सी लाइट का यूज किया जाता है? विजिबल लाइट का। तीसरे में अगर बात करते हैं तो इन लेजर, तो हम कहते हैं कि हमने लेजर सिस्टम करवाया, आंखों के अंदर लेजर सिस्टम होता है बेटा। लेजर के अंदर भी कौन सी लाइटें डाली जाती हैं? विजिबल लाइट। आँख की रोशनी के लिए किसकी डाली जाती है लेजर सिस्टम में? विजिबल लाइट। तो इसके 3 ही मेन यूज हैं। सबसे पहला मेन यूज बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ट्यूबलाइट्स में यूज करते हैं। दूसरा इन मूवी स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल्स, मूवी स्क्रीन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें इन लेजर्स, लेजर्स में किसका यूज करते हैं हम? विजिबल लाइट का यूज करते हैं। बोलो, कर लोगे बेटा? आ जाएगा यहाँ तक? यस सर। अगली हेडिंग बना ले। 5th उतार लिया ना बेटा सभी ने? नो सर। बेटा जल्दी से उतार लें सभी। हो गया सर। थैंक यू बेटा। फिफ्थ देखें बेटा अपने पास, अब आती है आपके पास यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करते हैं तो अपने पास क्या था? 10⁻14 से कितने हर्ज था बेटा? 10⁻17 हर्ज। और इसकी वेवलेंथ थी अपने पास 400 नैनोमीटर से क्या थी बेटा? 1 नैनोमीटर। यही वैल्यू थी आपके पास। और यूवी रेडिएशन हमें पता है बेटा कहाँ से मिलती है? सन से। यूवी रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूवी रेडिएशन हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो सबसे पहले और एक बात बता देता हूँ, यूवी रेडिएशन जो डिस्कवर की थी, ये एक बार जनरल साइंस में क्वेश्चन आया था हरियाणा के कंपटीशन एग्जाम में, कि यूवी रेडिएशन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो रिटर था बेटा, RITTER। यूवी रेडिएशन के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट था, ये कौन था अपने पास? रिटर। और ये पैदा की जाती हैं, देखो सन से भी होती हैं, और स्पेशल टाइप के लैंप्स आते हैं, स्पेशल लैंप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और वेरी हॉट बॉडीज, वेरी हॉट बॉडीज सबसे, क्योंकि सन भी अपना बहुत ज़्यादा हॉट है, तो बहुत ज़्यादा हॉट बॉडीज से, स्पेशल लैंप से या सन से हम किसको पैदा करते हैं? यूवी रेडिएशन। तो मेन ओरिजिन अपने पास इसका सन होता है। और किसने डिस्कवर की थी इनको? इनको डिस्कवर करने वाला था बेटा रिटर, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहला लिखते हैं और पहला यूज देखें। पहला यूज की बात करते हैं सबसे पहले, टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया अपने खाने में, या बैक्टीरिया अपने वाटर में, या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जहाँ पर भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु को मारने के लिए इसका यूज करते हैं यूवी रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट रेडिएशन होती हैं। और टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए किसका यूज करते हैं? यूवी रेडिएशन का। दूसरा आता है अपने पास टू प्रेजर्व द फूड स्टफ, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। तो अगर जीवाणु मर ही जाएंगे तो भोजन क्या होगा बेटा? सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। तो इसका मतलब टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूवी रेडिएशंस का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये CBSE में 2 साल पहले पूछा गया था, इन लेसिक आई सर्जरी, इन लेसिक आई सर्जरी एक स्पेशल प्रकार की सर्जरी होती है आंखों के लिए, जिसके अंदर सिर्फ यूज की जाती है यूवी रेडिएशन, जिसको बोली जाती है लेसिक आई सर्जरी, ठीक है। तो आंखों की सर्जरी होती है जिसका नाम होता है बेटा लेसिक आई सर्जरी, और उसके अंदर यूज की जाती है यूवी रेडिएशन। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं टू
kill the germs in purifying of water। पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूवी रेडिएशंस का। ठीक है, कीटाणुओं को मारने के लिए जो यूज किया जाता है पानी के अंदर, उसमें यूज किया जाता है यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं। और दूसरा देखो, हमने एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर का यूज है वो हमने इंफ्रारेड रेडिएशन में भी पढ़ा था, लेकिन रियली इन स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर में भी यूज की जाती हैं यूवी रेडिएशन। कौन सी यूज की जाती हैं? यूवी रेडिएशन। और इसके बाद मैं आपको एक लास्ट इसका यूज बताता हूं, और वो है आपके पास टू फाइंड आउट फॉरगॉट documents and fingerprints। किसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं या उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाई यूवी रेडिएशन के द्वारा और एक सिस्टम आता है जिसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो स्कैन कर रखे थे वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, वो ज़्यादा धुंधले हैं, तो बाई यूवी रेडिएशन हम उनको पहचान सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को। तो कहता है कि टू फाइंड आउट द फॉरगॉट डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स। तो इसके जो यूज हैं वो एक बार ध्यान से देखें। सबसे पहला यूज है टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए जो यूज की जाती हैं वो यूवी रेडिएशन यूज की जाती है। इसके बाद कहता है टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो यूज की जाती है वो यूवी रेडिएशन। तीसरा कहता है कि लैसिक आई सर्जरी, एक स्पेशल प्रकार की सर्जरी होती है, उसमें यूवी रेडिएशन। टू किल द जर्म्स। हाँ बेटा। सर ये फिर बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, आई सर्जरी वगैरह करते हैं जो? बेटा करते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं दे पाते जो इफेक्टेड होते हैं, ये बहुत कम लेवल तक। ठीक है, ये तो इनका लेवल होता है डिपेंड। तो वैसे तो साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है इनके। ठीक है, टू किल द जर्म्स इन प्योरीफाइंग ऑफ वाटर, टू स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और टू फाइंड द फॉरगॉट डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट्स। इसके अंदर सभी का जो यूज करते हैं, तो ये सभी यूज हैं ये यूवी रेडिएशन के यूज। ठीक है बेटा, तो आपको आज हमने 5 वेव्स कराई हैं। 5 वेव को आपको दोबारा से फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, ओरिजिन और यूजेज हमने पढ़ाए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को आशा है बहुत अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इसकी सभी जो वेव्स बच गई हैं उनके यूज पढ़ेंगे, और इसके जितने भी सीबीएसई क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, कैसे यूज पूछे जाते हैं, कैसे, तो हम कल की क्लास में इस यूनिट का खत्म करेंगे। आज के लिए थैंक्स बेटा, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। रेज योर हैंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।